गुरु जी संगत जी सभी को जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज हमारी दो वीडियो आएंगी, एक अब आएगी संगत जी 10 बजे और एक शाम को 4 बजे, और फिर हमारी शिव पुराण ख़त्म हो जाएगी। और एक चीज़ और बोलूँगी संगत जी, इसके बाद में सुखमनी साहब का पाठ करूँगी, क्योंकि सुखमनी साहब के पाठ को मैं हिंदी में अनुवाद करूँगी। क्योंकि सबको पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन यही नहीं पता कि हम पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है। तो इसलिए मैं सुखमनी साहब का पाठ भी करूँगी और उसका हिंदी अनुवाद भी करूँगी, क्योंकि एक बार हिंदी अनुवाद आपको पता चल गया तो फिर आप उसको कभी भी पढ़ोगे ना तो वो मन में भाव रहेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपके पास वीडियो आ जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। शिव रूप वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर प्रणतारती भजन 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 तरह के अर्थ कौन कौन से हैं? उनका क्या क्या ज्ञान है? उसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का फल क्या है? इसके जाने बिना जीव शास्त्रों से दूर हो रहा है और शिव माया में मोहित हो रही है। मैं आपकी शरण में हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कर कर उन्हीं ज्ञानामृत रूपी अमृत को पिलाइए जिसमें मोह रहित हो जाऊं। मुनियों ने इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए यह महा त्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि, जो कुछ आपने मुझसे पूछा है वह सब प्रणवार्थ परिज्ञान रूप में है। तुमसे सादर कहता हूँ, जो समस्त विशिष्ट के भाव से हमेशा ही शिव जी का है, वे सुवर्त। अब मैं उन 6 तरह के अर्थों को बताता हूँ जिससे एक का ही परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चतुर्थ परमार्थ, परमचार्थ, पंचम गुरु रूप का दिखाया गया अर्थ और षष्ठम शिष्य के आत्म अनुरूप कार्य। पहले उस रूप का वर्णन सुनिए जिससे व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर अकार है, उसके बाद 5वां ओंकार पड़ता है और उसी प्रकार पवर्थ का अंत मकार, यही बिंदु और नाद हैं। इन्हीं पांचों के वेद में ओंकार कहा है। यह हमेशा बिंदु के प्रारंभ में और यही व्यवस्थित रूप से सिद्ध ओंकार शिवजी का वाचक है। इन्हीं पांचों वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि 4 का समिष्ट कला प्रणव शिव का वाचक है, और शिवजी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी का प्रणवराज कहते हैं और यही शिवजी का रूप है। शिवजी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सृष्टि की पद्धति के विषय में बताता हूँ। मैं महिषादी चष्टे और सदाशिव कहलाती है। वही समष्टि प्रभु आकाश के स्वामी और सभी का महिषादी 4 रूप इसी से वशिष्ठ हैं। जिन सदाशिव के सहस्त्रास से महेश्वर की उत्पत्ति होती है तथा जो व्यक्ति अनंत रूप होने से ही वायु के सभी अधिपति हैं, जिनके नाम से माया शक्ति के जो क्रियाएं के अधिपति हैं और जिनकी ईश्वरादि चष्टे व्यक्ति विशिष्ट रूप हैं। तिरोभाव भी 2 तरह का होता है, एक रुद्रादि गोचर तथा दूसरा जीव समुदाय का शरीर रूप। यहाँ पाप पुण्य रूपी शरीर जब तक स्थित है जब तक वह रहता है यही विभु है। इसी को साक्षात पर ब्रह्मा कहा जाता है। भगवान शिव के वर्णों की सेवा करने वाले इसी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। शिव के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के हैं, जो पर संपूर्ण तेज तत्व के स्वामी हैं, जो अपने बाएं भाग में गौरी शक्ति को धारण किए हैं और संहार करने वाले हैं। वही शिवजी सृष्टि से मुक्त होकर लीला करते रहते हैं। शिव शंकर की सर्वशक्तिमान है, यही सार रूप है। सूत जी ने बताया, जब इस संसार गुरु में वेदांत का उपदेश दिया तो उसे सुनकर मुनि को परमात्मा में संदेह हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि आपके श्रीमुख में से जो ओंकार रूपी अमृत का पान किया है उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है। मैं अभी आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। सदाशिव से लेकर कीर्ति प्रयत्न यह जगत रूप की स्थिति है और जिसमें हमेशा स्त्री रूप पुरुष रूप में दिखाई देती है। इस विश्व हेतु वही सनातन देव है। यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई है। इसका क्या कारण है? जब मुनि ने इस गूढ़ रहस्य को पूछा तो सकंजी ने बताया कि इस गुप्त ज्ञान का शिवजी पार्वती जी को बता रहे थे
तो उस समय मैं माता का स्तनपान कर रहा था। मैं भी इस प्रसंग को ध्यान से सुन रहा था। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। स्त्री पुरुष नपुंसक इस संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्मा इन रूपों में सत्य और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला है, वहाँ तथा वही शब्द और सदात्मा कहलाता है। फिर वह अपने प्रकार से दूर होकर जगत का कारण हो जाता है, और परंतु एक शिव शक्ति ही प्राप्त होती है। उस शिव शक्ति के सहयोग से आनंद की प्राप्ति होती है। वामदेव जी ने सकंजी से कहा, हे स्वामी, मेरा संशय दूर कीजिए। सकंजी ने वामदेव जी को बताया, हे मुनिवर, अद्वैत शिवनाद में किसी प्रकार भी देत का समावेश नहीं है। यह नश्वर तथा अविनाशी है। इस प्रकार वह एक शिव सच्चिदानंद रूप वाले ब्रह्मा ने हैं, जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिदेवों की उत्पत्ति करने वाला बताया गया है। शिव जी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप की तरह समान पुरुष बन गए हैं, जिनमें पांचों कला हैं, और जो भोक्ता हैं वही प्रकृति के गुणों के भोक्ता हैं, वही समष्टि हैं, वही चित्त प्रकृति तत्व हैं। फिर भी इनकी त्रमात्राएं हैं हुई, जिनसे शब्दादि रूप बने और जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इन्हीं ही पंचभूत कहते हैं। इस प्रकार वेदांत युक्त बातें सुनकर वामदेव मुनि ने सकंजी को नमस्कार किया। सोनक जी सूत जी से बोले, वे वामदेव जी धन्य हैं जिनसे इस पावन कथा की उत्पत्ति हुई। तब मुनियों ने के प्रेम भरे वचन सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सब धन्य हैं। अब आप उन महात्माओं के संवाद और सुनिए। वामदेव जी ने सकंजी से पूछा, हे भगवान, अब आप हमें संप्रदाय के उस ज्ञान से परिचित कराइए जिसमें बिना जीवों के मुक्ति नहीं होती तथा जिन्हें उपदेश का अधिकार भी नहीं प्राप्त नहीं है। इसके अन्य कर्म तथा स्नान इस प्रकार के क्यों हैं? सकंजी ने बताया, हे वामदेव जी, अब मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ महीनों के शुक्ल पक्ष की पंचमी या पूर्णमासी को शुद्ध होकर गुरुजी के चरणों को पखार कर उनके मृग चर्म के आसन पर शंख में फूल रखकर प्रणाम से अभिमंत्रित करें और गंध पुष्प आदि से पूजा करें। दीप शिखा मुद्रा से रक्षा कर क्वच मंत्र से आच्छादित करें। अर्घ्य के विधान से उत्तम मंडल करें। उसे सुगंधित पुष्पों से पूजें। शुद्ध जगह पर घड़ा रखकर उसे सूत से लपेटें। उसमें सुगंधित जल भरें। फिर उसमें पीपल, पिलखन, जामुन, आम, बड़ की छाल और इन्हीं के पत्ते, हाथी, घोड़े, रथ, बाबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी घड़े में डालें। इसके बाद वस्त्र, आमपत्र, कलश, नारियल और पुष्प मिलाकर उस घड़े को अर्पित करें। उसमें पंचरत्न भी डालें। यदि पंचरत्न न हो तो केवल स्वर्ण ही डाल लें। फिर पंचरत्न नीलम, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद को ले और न मलस्क का उच्चारण करते हुए अंत में गम ऐसा उच्चारण करें। फिर विधि पूर्वक पूजन करें। खीर और तांबूल रख 8 नामों से पूजा कर अभिवंदन करें। इस प्रकार गुरु को ही शिव समझकर उनके बताए मार्ग से अनुष्ठान करें। गुरु शिष्य को स्वहस्त मंत्र का उपदेश करें। गुरु शिष्य को भस्म का परीक्षा ज्ञान प्रदान करें और 22 वाक्यों से उनका तात्पर्य समझाएं। गुरु शिष्य को इस प्रकार उपदेश करें, मैं ब्रह्मा हूँ, वह तू है, आत्मा ही ब्रह्मा है, जगत ईश्वर से प्रतिष्ठित है, मैं ही प्राण हूँ, आत्मा ही ज्ञान है, प्रज्ञानता अर्थात जो यहाँ है, विरत वह परे है, वही तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी और अमृत है। वह एक ही पुरुष में और आदित्य में ही हूँ। मैं ही परब्रह्मा, सबसे परे, सबका ज्ञाता, गुरु, स्वयं आनंद का लक्षण मैं ही हूँ। सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ। तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ। सर्वात्मक आदित्य मैं ही हूँ। यह सब त्रिगुण का प्राण मैं ही हूँ। यह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। मैं सभी मुक्त स्वरूप हैं। जो यह मैं है वही मैं हूँ और हंस भी मैं ही हूँ। इसी प्रकार सबका ध्यान करो। सकंजी ने वामदेव जी से कहा, अब मैं स्नान और शौर की विधि बताता हूँ। इससे यातियों को परम शुद्धि मिलती है। शिष्य को चाहिए कि योग पद को प्राप्त करने के लिए शौर कर्म करे। उसे चाहिए कि नाई के छुए वस्त्र को मिट्टी और जल की सहायता से शुद्ध करे। शिव शिव को बोलता हुआ दोनों हाथों की अनामिका तथा अंगूठे को अभिमंत्रित करे। प्रोशन और उस्तरा एवं कैंची को शुद्ध करके प्रोशन करे। दाहिनी ओर शोर कराए और आगे के बाल कुछ कम
कराए तथा पीछे के बाल सभी मुंडन करा दे। पीछे बाल मुड़ाए और एक पत्ते से बालों को रखकर दूर डाल दे। मूछ भी मुड़ा दे। फिर हाथ पर रखकर नाखून काट ले। जल में 12 बार स्नान करे। बेल, पीपल तथा तुलसी के जड़ के नीचे की मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करे और उस अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करे। उस मिट्टी के एक भाग से हाथों को 12 बार मलकर जल से धोए और एक मिट्टी के ढेले से शरीर को मलकर जल में प्रवेश करके शरीर को धो डाले। इसके पश्चात दूसरे भाग की मिट्टी को मुख और सिर पर 12 बार मलकर बार बार धोए। तट पर आकर 16 बार कुल्ला करे और 2 बार आचमन करे। ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करे। शेष बची हुई मिट्टी को लेकर उनके 3 भाग करे। एक भाग में कमर और पैर पर मलकर धो ले और 2 बार कुल्ला करे तथा आचमन करे। फिर मौन होकर ओमकार पूर्वक 16 प्राणायाम करे। फिर मिट्टी के दूसरे भाग को जंघाओं पर मले और प्रणव द्वारा 3 प्रेषण करे। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित करे। उसे अपना हाथ 3 बार धोए और अपनी कक्षा में सूर्य को देखते हुए सिर से पैर तक मिट्टी लगाए। पुनः तीसरे भाग की मिट्टी को लेकर पृथ्वी पर रखे। अपने दंड को उठाकर मंत्रदाता गुरु को स्मरण कर 3 बार साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद तीर्थ में घुसकर बार बार डुबकी लगाए और ओम कहता हुआ शिवजी के चरणों में ध्यान लगाए। यह मैंने स्नान की विधि बताई है। अब आगे जो भी सुनने की इच्छा है उसे प्रेम पूर्वक बताने का कष्ट करें। वामदेव बोले, हे स्वामी, मैंने सुना है कि योगियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनकी भूमि में समाधि लगाई जाती है। इसका क्या कारण है? सकंद मुनि ने बताया, यह बहुत ही गुह्य बात है कि इसी प्रकार का प्रश्न एक बार योगी मुनि ने भृंगी भगवान शिवजी से किया था। इस संबंध में भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर जो कथा बताई थी उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस परम सत्य को केवल शिव भक्तों को ही बताना चाहिए, हर किसी पर इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। धैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त होती है वही शिव से परिपूर्ण होता है। जो समाधि से अपरिचित हो तथा अधीर हो उसे गुरु के मुख से मंत्र लेकर शिवजी के ध्यान में प्रायण हो जाना चाहिए। इससे तीनों पदार्थों का ज्ञान होता है। नित्य प्रणव में मन लगाना चाहिए। शरीर से स्थिर पड़ने पर केवल शिवजी का ही ध्यान करना चाहिए। इससे वह शिव कृपा द्वारा पुण्यात्मा के लोक में प्रस्थान करता है। सकन जी बोले, अब मैं 11वें दिन की विधि आपको बताता हूँ। एक वेदी को लीपकर पूर्व व पश्चिम से 5 मंडप बनाएं। उसमें पीछे बताए गए 5 देवों की पूजा करें। उनके दिव्य रूप का ध्यान करें। शिवजी की कृपा से जब सब कार्य सिद्ध हो जाए तो शिवजी ने अपने पास सब कार्य करने वाली नित्य अनुग्रह वाली 5 मूर्तियों को स्वीकार कर लिया है। उनका ध्यान करके शंख के जल में उन्हें अर्घ्य दे। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से प्रोक्षण आदि और धूप दीप देकर परिक्रमा करनी चाहिए। सिर पर अंजलि बांधकर प्रार्थना करें, हे माताओं, आप प्रसन्न होकर यति को शिव चरणों से रक्षित करो। फिर विसर्जन करके उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें अथवा गौओं को खिला दें या उसे जल में सिला दें। इसके अतिरिक्त उसे और कहीं न डालें। इस प्रकार उनका श्राद्ध संपन्न करें। सकन जी ने बताया, 12वें दिन सुबह उठकर स्नान करें। आत्मिक कर्म करके शिव भक्त यति 6 ब्राह्मणों को मध्याह्न में स्वादिष्ट भोजन कराएं। फिर उन्मेष के निकट बैठाकर पंचोक्त पूजन कर मौन रूप से नमस्कार करें। उसी स्थान में गुरु पूजन का संकल्प करें और कुशा को स्पर्श करें। उनके चरणों को पखारें और परमेष्टि गुरु रूप तथा उनके भी गुरु का ध्यान करें। धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन की सामग्री से विधि को आसन प्रदान कर संपन्न करें। नमस्ते कहते हुए नमस्कार करें और देवी आदि मंत्रों से अशत छोड़ें। नमस्कार कर सर्वना अमृत सुर्व करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं हाथ से में जल लेकर उसके हाथ धुलाएं और आसन पर बैठाकर तांबूल, दक्षिणा, छाता, खड़ाऊ, आसन, पंखा, चौकी, वेन, दंड आदि प्रदान करें। उनकी परिक्रमा करें के तथा नमस्कार करके उन्हें द्वार तक छोड़ने जाए। उनके द्वारा लौटने पर लोटो ब्राह्मण अतिथियों तीनों अनाथों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करे। इस तरह उत्तम गुरु की आराधना कर व्यक्ति बड़े बड़े भोगों को भोगता है। सकन जी वामदेव जी को इस प्रकार उपदेश देकर माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कैलाश के शिखर पर चले गए। तब कामदेव जी ने भी सकन स्वामी का ही अनुसरण किया और शिव पार्वती जी को शीश नवाकर भक्ति में रम गए। पृथ्वी पर बैठकर अनेक श्रोताओं ने उनकी स्तुति की। तब उनकी कृपा से वहीं पर रहने लगे। सूत जी बोले, आप लोग भी ओमकार महेश्वर को ही शिव जानकर यही विश्वेश्वर का ध्यान
करते हुए सुखपूर्वक निवास करो। इतना कहकर वे बद्री का आश्रम को चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लास्ट खंड है संगत जी, ये 11 खंड। श्री वेद व्यास जी ने कहा, मैं शिव, गणेश, स्वामी कार्तिक और सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, जिनकी शक्ति अपरंपार है और सबसे गमन करने वाले तथा व्यापकता ही जिनका स्वभाव है। मैं उन अविनाशी शिव महात्मा महादेव की शरण में हूँ। जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज नैमिषारण्य में ऋषियों ने पुनः यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो इन मुनियों के उस यज्ञ का वृत्तांत सुनकर सूची उस स्थान पर आई। सूची को आया देखकर सब मुनियों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार और पूजन किया। मुनिवृंद उनसे प्रार्थना करने लगे, आपका आगमन शुभ हो। आप समस्त इच्छाओं समस्त इतिहास पुराणों के ज्ञाता हमारे आश्रम पधारे हैं। यह हमारा अहोभाग्य है। आप हमें भी दिव्य रूप कथाओं का अमृत पान कराने की कृपा करें। मुनियों की प्रार्थना सुनकर पहले व्यास पुत्र सूत जी ने भगवान शंकर और गणेश जी का ध्यान किया और जगदम्बा पार्वती तथा उनके गुरुदेव को प्रणाम कर बोले, हे मुनियों, मैं आपको सभी विद्याओं के रूप पुराणों प्रकट होने का वृत्तांत सुनाता हूँ। श्वेत कल्प के समय वासुदेव ने जो कहा था, उन्हीं शब्दों तथा अर्थों के युक्त, न्याय से परिपूर्ण, शास्त्रों के अर्थों से शोभित तथा क्रम ही को पुराण कहते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, सभी पुराण आदि ये 14 प्रकार की विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद अर्थशास्त्र की 14 विद्याओं में शामिल कर देने से 18 प्रकार की विद्याएं हो जाती हैं। इन विद्याओं के निर्माता भगवान शंकर ही हैं। संसार की रचना का कार्य ब्रह्मा जी के दिया गया और ये 18 विद्याएं उन्हें अर्पित कर दी गई। ब्रह्मांड की रक्षा का भार विष्णु जी को दिया गया। विष्णु ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले हैं और मध्यवर्त हैं। ब्रह्मा जी इन 18 विद्याओं को पाकर 18 पुराणों को विस्तार किया और फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। इसके बाद अन्य शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। अतः इनका पढ़ना और समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए असंभव है। यह विचार कर भगवान शिव व्यास रूप में प्रकट हुए और वेदों का विभाजन करके शास्त्रों को संक्षिप्त रूप में बनाया। इसी तरह द्वापर युग के अंत में विष्णु भगवान व्यास जी के रूप में प्रकट हुए और वेद आदि का विभाजन किया। द्वापर युग की समाप्ति पर सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन के नाम से व्यास जी प्रकट हुए। इन्होंने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, इसलिए ये वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब तक इन पुराणों को न पढ़ा जाए तब तक वेद उपनिषद वेदों के अंश पढ़ने से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्निय, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड और सकंद। इनमें चौथा शिव पुराण सेवों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसी शिव पुराणोक्त धर्म तथा विधि के द्वारा शिवोपासना करने से 3 वर्णों के मनुष्य एवं देवताओं को शिव कथा सुनने से शीघ्र ही शिवलोक की प्राप्ति होती है, जिससे भक्ति कहा गया है। मुक्ति की अभिलाषा से शिव आराधना ही फलदायक है। सूत जी ने मुनियों को बताया, अनेकों कल्पों के व्यतीत होने पर जब वराह कल्प प्रारंभ हुआ तब सभी ऋषियों से विवाद छिड़ गया। विवाद में ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्रह्मा कौन है? कोई किसी को बताना तो कोई किसी को ब्रह्मा कहता। परंतु जब कोई भी निर्णय न हो सका तो सब ऋषि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनको प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ऋषियों पर प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, कैसे आना हुआ? ऋषि बोले, हमें एक संदेह रूपी अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं और बहुत व्याकुल हो रहे हैं, अतः आप कृपा करके हमारा संदेह दूर करें। हम यह ज्ञात नहीं है कि अविनाशी, नित्य, शुद्ध, विचित्र, स्वरूप, परिपूर्ण पर ब्रह्मा परमात्मा कौन है? अपनी लीला द्वारा इस संसार को रचकर इसका पालन करता और संहार करता कौन है? इस प्रकार मुनियों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर शंकर भगवान का ध्यान किया और फिर ऋषियों से बोले, हे मुनियों, जब और मन और वाणी से दूर है, जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि तथा मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, पंडित लोग जिनके परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, उनकी कृपा से मुझे प्रजापति का पद प्राप्त हुआ है, जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली आदि को अपने प्रकाश से आच्छादित कर देता है। उन आदित्य भगवान शिव की अनंत महिमा को जाना नहीं जा सकता। इनके समान और कोई दूसरा नहीं है। अपने अंदर से ही वे सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय
उसे अपने अंदर ही विलीन कर लेते हैं। वह भी सभी प्राणियों को प्रपंच में डालते हैं। उन्हें अज्ञानी, दुष्ट, पतित और अधम व्यक्ति को तो देख भी नहीं सकते। केवल भक्तजन ही उनकी पूजा उपासना द्वारा अपने अंदर तथा बाहर उनके दर्शन कर पाते हैं। इसके स्थूल रूप को देवता देख सकते हैं तथा योगी जन इनके सूक्ष्म रूप के दर्शन कर सकते हैं। इनका तीसरा रूप सूक्ष्म, नित्य और अविनाशी है। इस रूप को उनके भक्त वर्त के अनुकूल चलने पर देख सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि शिवजी साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। इसी तरह धर्म की अधिकता हो जाने पर उसके द्वारा हुए जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होने पर उसे भगवान भोलेनाथ की ज्ञान सहित चंचल भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक विषयों से दूर होकर भक्ति भाव में प्रवृत्त हो जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर ध्यान कार्य में निष्ठा बन जाती है। फिर ज्ञान और ध्यान युक्त होकर मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। वह व्यक्ति शिव समान होकर शिवधाम को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण हे ऋषियों, तुम भी उस ब्रह्मा अर्थात शंकर की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करो। पार ब्रह्म परमात्मा शिव के ध्यान का अभ्यास करो। इसी के द्वारा भगवान शिव से प्रेम को प्रबल करके बढ़ाते जाओ। आप लोग ऐसा करोगे कि देवता के 1000 वर्ष प्रयत्न महायज्ञ करने का संकल्प कर लो। ऐसा करने से यज्ञ की पूर्णता भी हो जाती है। तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आह्वान किया जाएगा। वायुदेव भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसी से तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके पश्चात तुम लोग परम पवित्र वाराणसी चले जाना। वहाँ पर भगवान शंकर जगत माता पार्वती के साथ भक्तों पर कृपा करने वाली लीला करते हुए विराजमान हैं। इस समय मैं अपना मनोमय नामक चक्र छोड़ने वाला हूँ। उस चक्र को नेमी जिस जगह पर गिर जाए उस स्थान पर तुम लोग अपना महायज्ञ करना। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शिवजी का ध्यान करके सूर्य के समान चमकते हुए चक्र को छोड़ दिया। ऋषि लोग ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्र के पीछे चलने लगे। वह चक्र चलते चलते किसी परम पवित्र विशाल भूमि खंड पर जाकर गिर गया। वहाँ एक बड़ी शिला थी। उसके साथ टकराकर उसकी नेमी टूट गई। इस कारण वह स्थान पर पवित्र यज्ञ गंधर्वादी से नैमिषारण्य नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऋषियों ने वहाँ पर महायज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण की। इस दिन राजा पुरु उर्वशी के साथ विहार करते हुए वहां आ पहुंचे। वह 18 समुद्र द्वीपों को अधिपति होते हुए भी उस रमणीक भूमि खंड के लिए ललायित हो गए। ये बोले बाबा। वह मोहवश अज्ञानता से मुनियों की स्वर्ण वेदी को छीनने को तैयार हो गए। मुनियों ने क्रोध में भरकर राजा को कुशा से प्रहार कर उन्हें मार डाला। यह वह भूमि है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि की रचना की। इस भूमि खंड को पाकर मुनि लोग बहुत प्रसन्न हुए। ऋषियों ने उस नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर की आराधना करके महान यज्ञ प्रारंभ किया। यह यज्ञ 10,000 वर्षों में पूर्ण हुआ। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वायुदेव नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए। ऋषियों ने वायुदेव को आसन देकर उनका अभिनंदन किया। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, आप लोगों की इस यज्ञ में कोई अड़चन तो नहीं आ रही। ऋषिगण बोले, हमने अपना अज्ञान दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस यज्ञ को करने की अनुमति प्रदान कर दी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवों के स्वामी भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र को जप करने की आज्ञा प्रदान की है। ब्रह्मा जी ने आपको उपस्थित होने के लिए भी कहा था। इसी कारण आप यहाँ पधारे। आपकी कृपा से हमारे 10,000 वर्षों से चल रहा महायज्ञ पूर्ण होगा। शिव भक्ति का वर्णन। ऋषि पूछने लगे, हे वायुदेव, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार आपको शिव ज्ञान का उपदेश दिया? वायुदेव ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, जब 31वां श्वेत रूप नाम का कल्प लगा तब ब्रह्मांड की रचना हेतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके द्वारा संतुष्ट होने पर भगवान शंकर प्रकट होकर ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। संगत जी, अभी इतना ही। बाकी वीडियो मैं शाम को डालूंगी क्योंकि आज मावस है पितृपक्ष की और मुझे भी बहुत सारे काम हैं। तो अभी इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।